हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और आज आपने जो शाम का जस्ट मार्केट ख़त्म होने से पहले निफ्टी का ट्रेड दिखा रहेगा, तो आपको रियलाइज़ होगा कि एक अच्छी खासी मूव आई और हम सही टाइम पे निकल गए। ऑफ कोर्स एशियन पेंट्स हम ज़्यादा कुछ पैसा कमा नहीं कर सके, कॉस्ट टू कॉस्ट हमने एग्जिट किया, बट इन जनरल इट वाज रियली रियली अ फैंटास्टिक डे। और यस, यहाँ पे कुछ चीज़ मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में आपको कल के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है और आपको समझ में आएगा कि आप मार्केट कहाँ पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है। और अगर आपको इंट्राडे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस चाहिए तो नीचे लिंक में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है वो ज्वाइन करना नहीं भूलना है। यस, माय नेम इज तुषार घुने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग इट्स प्योरली फॉर गाइडेंस एंड एजुकेशनल पर्पस। तो आइए चलते हैं, क्या लग रहा है कि कल कैसे निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्ट करने वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्क्रीन को चेंज करूँगा। यहाँ पे लेट मी शो यू चार्ट ऑफ निफ्टी। ओके, ये निफ्टी का चार्ट है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली में देखेंगे। तो डेली में ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप देखोगे ना, एक अच्छा खासा सपोर्ट लाइन जैसे है, ये ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट भी बन रही है। ओके, और इसको मैं कैसे और डिटेल में समझा सकता हूँ, क्योंकि एपिक पेन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, लेट मी यूज दिस। ओके, आप यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो पिन बार फॉर्म हो रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट डेफिनेटली देर इज अ बाइंग प्रेशर एट लोअर लेवल। तो ये बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है। और बहुत ज़रूरी है कि कल मुझे कुछ इस तरीके से, अगर मुझे कुछ यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल फॉर्म होते हुए दिख रही है ये पार्ट पे, तो आई एम रेस्ट अश्योर्ड कि मार्केट इस बार 18,900 से भी ऊपर जाएगा। तो आज के लिए थोड़ा बहुत काम मार्केट ने हमारा आसान कर दिया है। कैसे, जब ये पिन बार इसने डेली में फॉर्म किया है। पिन बार का मतलब ही ये है कि सेलिंग था, नीचे लोग फेंक रहे थे, सडनली ऊपर आ गया क्योंकि बायर्स आ गए। बट ये आधी अधूरी स्टोरी है, इसको पूरी कब होगी ये, जब यहाँ पे मुझे कल ग्रीन कैंडल दिखाई देगा। सो आई विल बी वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक कल के दिन में कि क्या मुझे ग्रीन कैंडल दिखेगी। ओके, अब वापस एक बार ट्राई करता हूँ एपिक पेन के लिए, बिकॉज इट इज रियली रियली, विदाउट एपिक पेन एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत आती है। जस्ट अ मिनट, लेट मी, यस, कहाँ छूट गई ये एंड टास्क, एपिक पेन। यस, अब मुझे दिखाई दिया है। ओके, तो कल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल दिखाई दे, और अगर उसका क्लोजिंग मैं कहूँगा 18,780 से ऊपर रहा, यानी कि अब से ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स ऊपर जाके कल मार्केट क्लोज हो गया, तो मैं कहूँगा वेनिसडे और थर्सडे आपके फंटास्टिक जाएंगे। वेनिसडे को और ऊपर जाएगा 100 पॉइंट्स, और थर्सडे को मार्केट में भी वापस एक बार लाइफ टाइम हाई का अटेम्प्ट करेगा। तो कल ये जो गोल्डन फिगर है 18,780 का, इसको याद रखना, मिस मत करना। इसके कल इसके
क्लोजिंग जैसे ही इसके ऊपर कल डे की होती है, हम समझ जाएंगे कि मार्केट पूरी तरीके से वापस अप मूव के लिए रेडी हो गया है। बट ये तो हो गया डेली चार्ट। क्या मैं आपको 15 मिनट्स में कुछ बता सकता हूँ? यस, डेफिनेटली मैं आपको 15 मिनट्स में एक अच्छा खासा एनालिसिस बता सकता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना, दो प्रकार से हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। एक तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे, और एक अगर आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन के बेसिस पे। ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके का एनालिसिस है। क्यों? क्योंकि एक बता रहा है कि यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर फॉर्म हो गया, ओके। एंड भले ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, मीन्स ये ऐसे नहीं है जो कि बहुत पावरफुल रहता है, बट नेवरदलेस इट इज स्लैंटिंग में है। और प्लस आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग इसका ब्रेकआउट भी हो गया है। और इसका मतलब क्या है, अब अगर ये रीटेस्टिंग कर रहा है तो कल मैं चाहता हूँ कि मार्केट मॉर्निंग में ही, क्योंकि इसके नीचे तो अब ये रेड कैंडल जाएगी तो वीकनेस हो जाएगा, ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो अब ऐसा हमें नहीं चलेगा। मैं मॉर्निंग में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि मॉर्निंग में ही मैं चाहता हूँ कल कुछ इस तरीके से कैंडल बने, इसके ऊपर चली जाए ये जो पिछले वाली कैंडल है, ओके, 18728 के ऊपर ये कैंडल चली जाए, ओके। फिर मेरा पहला टारगेट क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये स्पाइक तो डेफिनेटली है, ये हमें इग्नोर नहीं करना है, 18750। फिर मेरा दूसरा टारगेट क्या होगा, फंटास्टिक, 18771, ओके। और जैसा ही ये ब्रेक कर देगा, मैं कहूँगा कल के दिन में मैं 18810 से ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को ऊपर जाने के लिए। वेरी 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 क्लियर, ओके। अब ये एक हो गया जब मैंने स्लैंटिंग में एनालिसिस किया। अब आप अगर देखोगे तो हम और एक तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। मार्केट नीचे गिरा, ये उसका रेजिस्टेंस हुआ, ये अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। बट यहाँ पे दिक्कत एक है कि ये रीटेस्टिंग नहीं, ये अंदर की ही हम कैंडल मानेंगे, अब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो इसके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हॉरिजॉन्टल में भी ब्रेकआउट होना है तो कल बहुत इम्पोर्टेंट है कि मुझे इतनी बड़ी कुछ तो कुछ कैंडल दिखनी है। और अगर आप देखोगे यही रीज़न था कि BTST ऐसे समय में ट्राई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे नीचे के साइड पे आपका स्टॉप लॉस जो है ये बहुत छोटा है, ओके। और ऊपर के साइड पे आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो अच्छी खासी है, ओके। और दैट इज़ द रीज़न वाई मैंने BTST का भी ये कहा था। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल गैप अप होगा, बट कल रेड कैंडल मुझे नहीं दिखनी है। मुझे मॉर्निंग में ही चाहिए कि एक अच्छी ग्रीन कैंडल दिखे, ताकि मैंने ये सब जो लेवल का है मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे समझो इसके ऊपर एंट्री, ये वाला टारगेट 1, ये वाला टारगेट 2, और जैसे ही गैप अप फिल होता है ये वाला टारगेट 3, ये 3 लेवल के लिए डेफिनेटली मैं ट्रेड करूँगा अगर इसके ऊपर मार्केट गया ही नहीं, ओके। और इस बार मार्केट किसके नीचे चला गया, ये पॉइंट देख लो, 18, ये वाले पॉइंट के नीचे चला गया, 18630। तो बी केयरफुल, क्योंकि उसके बाद में 18600 और एक अच्छा खासा मुझे 18550 तक का मार्केट दिख रहा है, ओके। सो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं कहूँगा मार्केट की ये जो है कल लक्ष्मण रेखा है, ओके। मैं चाहता हूँ, और इसके नीचे यानी कि ये पॉइंट के नीचे 18680 के नीचे तो मुझे कल मार्केट दिखना ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 18680 के नीचे जैसे ही मुझे मार्केट दिख गया, इसका मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट, आई एम चेकिंग रिकॉर्डिंग सही हो रहा है कि नहीं। 18680 के नीचे जैसे ही मार्केट चला गया, इसका मतलब वीकनेस है और मार्केट
अच्छा खासा नीचे जाने वाला है। और मैं चाहता हूँ ये जोन में भी मार्केट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम एक बड़ा ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली कल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल के दिन में अगर मार्केट सुपर बुलिश मोड में चला जाएगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन में 18720 से नीचे नहीं आना चाहिए। ओके, और जैसे ही ये फॉलो करेगा आप देखोगे 18800 भी आएगा और 18820 कहूंगा मैं, दैट विल बी द मैक्सिमम फॉर द डे। बट नेवरदलेस यस, क्लोज जो है वो ग्रीन कैंडल में ही होनी चाहिए कल। तो अगर आपको कल कॉल खरीदने के सबसे ज़्यादा चांसेस है कंपेयर टू पुट, और मॉर्निंग में ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही कुछ ऐसे कंसेप्ट्स बताने वाले हैं कि आपको मॉर्निंग से ही बुलिशनेस दिखनी चाहिए। अगर मॉर्निंग में ही फेल हो गया तो समझ लो थोड़ा कितना भी ऊपर चला गया एंड में नीचे ही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि मार्केट ऐसे जगह पे खड़ा है जहां पे उसने थोड़ा भी नीचे आ गया तो वो बेरिशनेस ही कहा जाएगा। ओके, अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी हाउ इट इज परफॉर्मिंग। निफ्टी बैंक आप देखोगे यस कंटिन्यूसली ऊपर जा तो रही है। डेली में क्या चल रहा है? ओके, डेली में आप देखोगे लड़ाई चल रही है। इट्स अ कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पे बेयर्स बैठे हैं, यहाँ पे बुल्स छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो ये जोन है, एक्चुअली ये जोन है बैंक निफ्टी का। इसके बीच में ही लड़ाई होते रहेगी, और अगर किसकी जीत होगी आपको देखना है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में ही देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर एनालिसिस करोगे, ये देखो ये जो पार्ट है, ओके, ये जो पार्ट है, मैं चाहता हूं बैंक निफ्टी अगर बुलिश है तो कल 43,420 के ऊपर गैप अप दे दे। ओके, बैंक निफ्टी इज बुलिश, 43,420 के ऊपर गैप अप दे दे। अगर ऐसे नहीं हुआ, 43,300 के नीचे ओपन हुई, तो क्या होगा, ये वाला आपका पहला टारगेट, ये वाला दूसरा टारगेट, और फिर जाके वापस ऊपर अटेम्प्ट करेगी। तो जैसे निफ्टी में है वैसे ही 43,420 के ऊपर दिखा तो बुलिश। अगर कुछ ग्लोबल मार्केट या मैं नहीं जानता किसी भी रीजन के कारण वीकनेस हुआ और 43,300 के नीचे ओपन हुआ, तो आप अच्छा खासा लोअर लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हो। मार्केट शुड बी बुलिश, ऐसे ही दिख रहा है, बट मार्केट मार्केट है। हमें मॉर्निंग का जो इंडिकेशन दिखेगा उस हिसाब से ही ट्रेड करना है। एसबीआई का ट्रेड भी बताया था आज। जेएम फाइनेंशियल आपने देखा कि कितना फैंटास्टिक और अभी भी बुलिश मोड में ही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए आपको क्या करना है कि डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट, और मैं कल मिलूंगा आपको मॉर्निंग टाइम में, और निफ्टी बैंक निफ्टी का बेहतरीन जो एनालिसिस किया है वैसे ही हम एक बेहतरीन कल ट्रेड लेंगे। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।